हेलो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। तो आज हम जो सेशन लेने वाले हैं, लगातार हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की, और उसी सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वो टेंस है। और टेंस के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में पास्ट टेंस। और अभी जो पिछले जो क्लास के अंदर हमने पढ़ा था वो था हमारे पास में पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं, यानी हम अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे पास में पास्ट जो परफेक्ट टेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसके क्या हेल्पिंग वर्ब है, उसकी क्या पहचान है और उसकी क्या मेन वर्ब कौन सी लगती है, किस प्रकार से उसके यूज़ करते हुए हम वाक्य को बनाएं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है टेंस। हमें पता है टेंस किसे कहते हैं, यानी क्रिया का वह रूप होता है जो समय को अभिव्यक्त करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में है टेंस। टेंस का जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास में वो है पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। और पास्ट टेंस में कौन सा है, पास्ट जो है परफेक्ट टेंस जो है हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसकी जो हमारे पास में पहचान होती है, पहचान जो है वह होती है, या तो आ जाएगा चुका था, या हो जाएगा चुके थे, यहाँ चुकी, जो चुका था चुके थे, यहाँ चुकी थी। इस प्रकार से वो हिंदी वाक्य के अंत में इस प्रकार से शब्द मिले तो हम उसका जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अंग्रेजी वाक्यों के अंदर हो सकता है, इंग्लिश के कुछ वाक्य हो सकता है, यानी या तो आफ्टर होगा, आफ्टर हो सकता है, बिफोर हो सकता है, बिफोर के बाद या आफ्टर या बिफोर, या हो सकता है बाई प्लस टाइम हो सकता है, बाई प्लस टाइम, यानी बाई आएगा उसके साथ में कोई सा भी टाइम दे दिया जाएगा। वर्ष का टाइम दे सकते हैं, महीने का टाइम दे सकते हैं, और 2 बजे 5 बजे इस प्रकार से टाइम सी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में अंग्रेजी वाक्य हो गए और ये हमारे पास में हिंदी वाक्य हो गए। तो इन दोनों का हम देख सकते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और ये अंग्रेजी वाक्यों के अंत में होंगे तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहती है। देखिए मित्रों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है हमेशा एक ही रहेगी, वो है हेड। कौन सी है, हेड। ये है हेड, क्या है, हेड। और मेन वर्ब जो रहती है, और सभी को पता है कि मेन वर्ब जो रहती है वो रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और हेल्पिंग वर्ब है हेड। ठीक है, ये हमारे पास में इसका हम यूज़ करते हुए किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये जो है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे हो सकता है, अंग्रेजी में आफ्टर, बिफोर, बाई प्लस टाइम हो सकता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएं, तो इस जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो आप लोग इतना देख लीजिए, मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जो बनाएंगे वो कौन सा वाक्य बनेगा, वो बनेगा एफिर्मेटिव। कौन सा रहेगा, एफिर्मेटिव। एफिर्मेटिव यानी सकारात्मक। ये हो गया एफिर्मेटिव, एफिर्मेटिव वाक्य, एफिर्मेटिव वाक्य। ठीक है, यानी सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना होगी, इसकी जो क्या संरचना जो बनती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि हेड आता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में जो है इसकी संरचना रहेगी। तो इसका जो यूज़ करते हुए हम जो है वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कि हेड जो है वो सभी के साथ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो है हेड। ठीक है, तो हम जानते हैं, हिंदी वाक्य बना लेते हैं। नहीं, वह जा चुका था, क्या होगा, वह जा चुका था। ठीक है, अंग्रेजी देख लीजिए, इसकी सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट है वह, यानी इंग्लिश में बोले तो
ही, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में, हैड, ही हैड, ठीक है। यहाँ तक मुझे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ मैं। अगर कहीं भी गो है तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। तो ही हैड गॉन क्या रहेगा, ही हैड गॉन। ये हो गया हमारे पास में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से ये हमारे पास में सेंटेंस जो अंग्रेजी का था वो भी पूरा हुआ। सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं तो हमने लिखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास जो सेंटेंस बना वो कौन सा है, एफर्मेटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा सेंटेंस रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में जो है नेगेटिव यानी नकारात्मक। ये था सकारात्मक, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिए अच्छे से वीडियो को 1-2 सेकंड के लिए रोक करके भी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं नकारात्मक वाक्य की ओर और वो देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले कौन सा लेते हैं, ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस। क्या, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में रहेगी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी रहती है, हैड। उसके बाद में अगर हमारे पास में नकारात्मक है तो नॉट भी लगेगा और क्या रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर रहेगी, किसकी रहेगी, नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसका हमें यूज करनी, प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाने हैं देखिए, यानी मैं हिंदी लिख लेता हूँ। वे जोधपुर या जयपुर, वे जयपुर नहीं गए, ये लिख लेता हूँ, जयपुर नहीं गए। या जो हमें पता है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका प्रयोग जो होता है, यानी कोई भी जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका था, यानी वो जो कार्य था, जो एक्शन था वो समाप्त हो चुकी थी, इसलिए हम किसका जो प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके अंदर हम जो वाक्य बना रहे हैं, नेगेटिव वाक्य बना रहे हैं, तो वे जयपुर नहीं गए या जो भी है, जो हिंदी वाक्यों के अंदर में जो पहचान मैंने बताई वो आ सकता है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है सब्जेक्ट हमारे पास में दे है, ठीक है। क्या है, दे यानी वे, दे हो गया। हमें पता है हैड है हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब एक ही है। वे जयपुर नहीं गए तो दे हैड आ गया। नॉट, ये हो गया नॉट, दे हैड नॉट। तो हमारे पास में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है कौन सी है, गॉन। दे हैड नॉट गॉन, कहाँ पे, जयपुर। दे हैड नॉट गॉन टू जयपुर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हुए वाक्य हमने अंग्रेजी में बना लिया। तो आप भी है इस प्रकार से कोई से भी वाक्य बना सकते हैं कि वह जो है, वह स्टेशन नहीं पहुंच चुकी थी। तो इस प्रकार से जो है आप भी अब एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि किस प्रकार से वाक्य बनते हैं नकारात्मक। ये आपके लिए है HW यानी होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। तो हमने ऊपर 2 शब्द लिखे थे कि अगर कहीं वाक्य में बिफोर या आफ्टर या बाय प्लस टाइम हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसका भी यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका यूज़ कैसे करते हैं, उससे जो है मैं बता देता हूँ। अगर कहीं भी बिफोर है, क्या है, बिफोर है, ठीक है। तो बिफोर है तो उसके पहले जो आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इधर क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहती है बिफोर की, ठीक है। और
इस वाक्य का जो बिफोर है इसका यूज़ करते हुए कैसे बनाएं, यानी इसका यूज़ करते हुए ऐसे बना सकते हैं हिंदी में कि वाक्य लिख लेता हूँ। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज़ था वो क्या हो सकता, मरीज मर चुका था। ठीक है, ये हमारे पास में अंग्रेजी का वाक्य है। ठीक है, तो हम इसकी जो इस हिंदी का वाक्य इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बिफोर, तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएं वो देखते हैं। ठीक है, द डॉक्टर हैड कम बिफोर पेशेंट डाइड। क्या हो गया था, पेशेंट क्या हो गया था, मर चुका था। ठीक है, यहाँ पे हैड, यहाँ पे कम क्यों लिखा, ये कम फर्स्ट फॉर्म भी होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है केम, और वापस थर्ड फॉर्म आ जाती है कम। ठीक है, तो द डॉक्टर हैड कम बिफोर पेशेंट है डेड, जो पेशेंट था वो क्या होगा, मर चुका था। ठीक है, ये हमारे पास में अंग्रेजी है, हमने देख ली। आप वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए कि मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो आफ्टर है उसकी तरफ भी। आफ्टर का यूज़ कैसे होगा, देखिए जो है आफ्टर है इसका यूज़ होता है, पिछली बार जो है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर थी, इस बार हेड प्लस थर्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इधर, और इधर आ जाएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये होगी जो है हेड, पिछली बार हेड इधर था, इस बार हेड इधर चला गया, दोनों में डिफरेंस इतना ही है। ठीक है, कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। ठीक है, हो गया। तो हिंदी में लिखिए, हिंदी में है कि ट्रेन, जब ये लिख सकते हैं कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। अंग्रेजी में देख लेते हैं, तो ये जब का आ गया वाइल आई रीच्ड, जब मैं स्टेशन पहुंचा, रीच्ड स्टेशन, यहाँ तक हमें पता है, हमने बताया था कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, झूठ नहीं बोलना, सेकंड फॉर्म भी आई है। ठीक है, स्टेशन, वाइल आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, हो गया पूरा, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म द ट्रेन। ठीक है, ये छोटा सा वाक्य नहीं बनाना, द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन, पूरा वाक्य बन गया। ठीक है, हो गया। ये अंग्रेजी इसकी, ये उसकी हिंदी। ठीक है, वाइल आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन क्या गई, जा चुकी थी। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि जो हमें दो जो टाइप के वाक्य हमने बना लिए, कौन से थे, नेगेटिव तक पहुंच चुके थे। इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं वो बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। ठीक है, आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे। ये हो गया हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो रहेगा सेंटेंस वो देखते हैं, यानी हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे वाक्य हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये रहेंगे हमें, अब ये देखना है हमें। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों की जो स्ट्रक्चर रहती है, वो रहती है सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, हैड, और सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है हमें रहती है। ठीक है, ये आप जो देख लेना, इसका यूज़ करते हुए हम जो है वाक्य बनाएंगे। तो
सबसे पहले ये ज़रूरी है क्या, इसका एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना। क्या वह जा चुका था। सिंपल सा वाक्य है, क्या वह जा चुका था। तो इसका यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हेड तो आएगा ही सब्जेक्ट के रूप में, वह है तो ही आएगा। क्या आएगा, हेड ही। तो वह कहाँ जा चुका था ये हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, द हैड ही गॉन। ठीक है, सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तक पहुंच चुके हैं। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये जो है देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में इंट्रोगेटिव वाक्य। आगे बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मार्क हमें लिखना है। ठीक है, ये हमें भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य यानी प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक वाक्य हो। कैसा हो, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य हो, वो देखेंगे हम। ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हिंदी में लिख लेता हूँ। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है, ये रह गया हमारा हिंदी में वाक्य। इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड लेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में नोट लग जाएगा, नोट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और लग जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो रहेगी। ठीक है, उसके बाद में हम लेंगे हिंदी का वाक्य। हिंदी का वाक्य यह है कि क्या, हमने यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, दूसरा वाक्य ले लेता हूँ जो क्या वह 2 बजे तक अपना काम नहीं कर चुके थे। ठीक है, ये हो गया, क्या भी आ गया और नेगेटिव में नहीं भी आ गया। ठीक है, तो अभी हम जो लेंगे, इसकी जो इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में हिंदी का वाक्य हो गया, इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि हेड तो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव वाक्य है, तो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी। उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लेना है ही। क्या लेना है, ही, हेड ही। उसके बाद में अपना काम नहीं कर चुके थे तो नोट भी लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सेंटेंस। हमें लगाना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें जो कोई भी कार्य होता है वो वर्क या वर्कड, वो वर्क की जो वर्क होता है फर्स्ट फॉर्म, और वर्कड होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हैड ही नॉट वर्कड। ठीक है, डन, ये भी लिख लेना साथ में। हैड ही नॉट वर्क डन बाई, ये बाई लग जाएगा क्योंकि 2 बजे तक है, तो ये हो गया 2 o'clock। ठीक है, ये बाई प्लस टाइम पहले ही बता दिया था, जो शुरुआत में हमने बताया था कि आफ्टर, बिफोर या बाई प्लस टाइम आएगा तो हमारे लिए जो है कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इस प्रकार से आप भी जो है वाक्य को बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर याद रखना, हेड, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जो प्यारे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।